हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम एसएसजीडी के टॉप 25 जीके के प्रश्न देखेंगे जो आपके 2019 में प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि एसएसजीडी में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन जीके के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम प्रीवियस एग्ज़ाम के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 16 नवंबर 2021 में आ सकते हैं। ठीक है, तो हर प्रश्न को आप बारीकी समझें, क्योंकि इस प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर से आपको ऐसा भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, और वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो आपको याद रखना है 1950। योजना आयोग का गठन कब हुआ, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है 1950। कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, घुमाकर भी पूछा जा सकता है या सीधा भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो आपको याद रखना है 1950। ठीक है, अगला देखते हैं कि योजना आयोग 27वां सवाल है कि ओजोन रिक्तीकरण या डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है। ओजोन रिक्तीकरण या डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है ध्रुवों के पास सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? ओजोन रिक्तीकरण या डिप्लेशन। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो मूलभूत अधिकार नहीं है। मूलभूत अधिकार तो है, ठीक है, सत्ता का विभाजन है, ठीक है, संघीयता है, लेकिन एकात्मक प्रणाली भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा ए, एकात्मक प्रणाली। ठीक है, अगला देखते हैं कि संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ। संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1946। संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1946। ठीक है, अगला देखते हैं कि पहले आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित किए गए। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए। तो आपको याद रखना है 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए। तो आपको याद रखना है 1896 में। ठीक है, अगला देखते हैं कि स्वच्छता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह वाक्य किसने कहा था। तो आपका यह प्रश्न है, तो यह वाक्य कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, क्या कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्वच्छता स्वतंत्रता से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है या अधिक महत्वपूर्ण है, यह वाक्य किसने कहा था। तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला देखते हैं कि जब ब्याज या मूलधन खालिस्तान अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है तो ऋण लोन गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए बन जाता है। कितने दिनों तक। तो आपको याद रखना है 90 दिन तक। ठीक है, जब ब्याज या मूलधन, आपको ब्याज याद रखना है, जब ब्याज खालिस्तान अवधि यानी 90 दिन के लिए अतिदेय हो जाता है तो ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है, जब 90 दिन के लिए अवधि के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब की बार एसएसजीडी में, अभी तो ये 2019 में ये पूछा गया था घनत्व के बारे में, तो अब ये घनत्व लिंगानुपात जनसंख्या और क्षेत्रफल, ये 4 टॉपिक में से
101% पर्सन बनेगा ही बनेगा। तो आपको ये 4 टॉपिक याद करने हैं पूरे के पूरे। राजस्थान की कितनी है, भारत की कितनी है, पूरे के पूरे याद करने हैं, तभी आपका 1 नंबर हो जाएगा पक्का। ठीक है, 101% श्योर हूँ कि ये जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात और क्षेत्रफल से 1% जरूर आएगा। तो हम कहाँ थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। कितना है वो भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है 17। ठीक है, कितना घनत्व, 17, सिर्फ 17। अगला देखते हैं कि जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है। जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है राजकीय कोष घाटा। ठीक है, राजकीय कोष घाटा। ठीक है, अगला देखते हैं कि जब आप 1 ग्राम तांबा, जब आप, क्या लिखा हुआ यार, 1 GM, सॉरी, 1 ग्राम तांबा या कॉपर पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, वापस से बढ़ते हैं कि जब 1 ग्राम तांबा पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका क्या कारण है। तो आपको याद रखना है उपचयन या ऑक्सीकरण, इसका कारण है। ठीक है, काला पदार्थ बनता है, इसका क्या कारण है, तो उपचयन या ऑक्सीकरण। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग, निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है। तो आपको याद रखना है फ्लैजेला, फ्लैजेला। निम्नलिखित में से किस विशेषता का, तो आपको याद रखना है फ्लैजेला विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है। अगला सवाल है कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रतिक्रियाओं को खालिस्तान में कार्य करने में सहायक है। तो आपको याद रखना है अलगाव। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं, सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रतिक्रिया को अलगाव में कार्य करने में सहायक है। ठीक है, अलगाव में कार्य करने में सहायक है, तो आपका उत्तर होगा अलगाव। ठीक है, अगला देखते हैं कि हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है, हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है, हिमालय खालिस्तान पहाड़ों का एक उदाहरण है, तो खालिस्तान की जगह आएगा परतदार या मोड़दार। ठीक है, हिमालय मोड़दार पहाड़ों का एक उदाहरण है। ठीक है, वहाँ पर मोड़ बहुत होते हैं या परत होते हैं बहुत, इसलिए हिमालय मोड़दार या परतदार पहाड़ों का एक उदाहरण है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं कि चावल की एक अनोखी किस्म पोकली जो लवणता को बनाए रख सकती है, वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य से है। चावल की एक अनोखी किस्म पोकली जो लवणता को बनाए रख सकती है, वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य में है, किस राज्य से है। तो आपको याद रखना है केरल। ठीक है, चावल की एक किस्म है पोकली जो लवणता को बनाए रख सकती है, वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य में, तो आपको याद रखना है केरल। क्या है, चावल की एक अनोखी किस्म है जो लवणता को बनाए रखती है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है 40वां सवाल है। ठीक है, तो कांगड़ा चित्रशैली या स्कूल ऑफ पेंटिंग, कांगड़ा चित्रशैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कांगड़ा चित्रशैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपके ऑप्शन है ए, इसका विषय प्रकृति में शुष्क है, इसका विकास समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था, या ए, यह वैष्णव परंपराओं से
प्रेरित हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। तो कांगड़ा चित्रशैली यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। ठीक है, तो यह कथन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो आपको याद रखना है अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल वीरता पुरस्कार है। ठीक है, सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है तो आपको पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है अशोक चक्र सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार है। ठीक है, अगला देखते हैं डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल डूरंड कप से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल खेल किस कप से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है डूरंड कप या डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है फुटबॉल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं कि भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थे। वापस से पढ़ते हैं कि भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है वैष्णव। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। कि भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो आपको याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संस्था भारत की जीडीपी की गणना के लिए जिम्मेदार है। तो आपको याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला है भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं कि राग मियां मल्हार का सर्जन किया था। राग है राग मियां मल्हार का सर्जन किसने किया था। राग मियां मल्हार का सर्जन किसने किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है तानसेन ने। किसने किया था मियां मल्हार का सर्जन किसने किया था तानसेन ने। तो ये राग है कौन सी मियां मल्हार। ठीक है, जिसका सर्जन किसने किया था तो तानसेन ने किया था। अगला देखते हैं कि सूत्रीया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के राज्य में हुई है। भारत के खालिस्तान राज्य में यानी किस राज्य में हुई है। किसकी सूत्रीया एक नृत्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सूत्रीया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के खालिस्तान राज्य में हुई है। तो आपको याद रखना है असम में। ठीक है, असम का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है सूत्रीया। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा भी पूछा जा सकता है, प्रश्न घुमा के पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि बेडा क्विलाइन दवा को निम्नलिखित में से बेडा क्विलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था। तो आपको याद रखना है AMDR टीबी के लिए बेडा क्विलाइन दवा का विकास किया गया था। ठीक है, क्या विकसित की गई थी दवा। अगला देखते हैं कि गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट राजवंश के तहत विकसित हुई। खालिस्तान राजवंश के तहत विकसित हुई। तो आपको याद रखना है कुषाण। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कुषाण काल की फेमस या प्रसिद्ध कौन सी शैली है। तो आपको याद रखना है गंधार कला शैली। ठीक है, तो क्या था प्रश्न, गंधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई। तो आपको याद रखना है कुषाण। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है।
ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके मिलती है? तो आपके ऑप्शन है ए कावेरी, बी गोदावरी, सी नर्मदा या डी कृष्णा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी गोदावरी, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरब सागर में भी, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, ये भी पूरा याद कर लेना नदियों के बारे में, क्योंकि एक क्वेश्चन 101% बनेगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो परीक्षा अब नज़दीक आ रही है SSGD एग्ज़ाम की, तो आपको पता ही होगा 16 नवंबर को परीक्षा है, तो अच्छी तैयारी करें। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।